नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आप सवाल पूछिए, नंबर है 9136934058 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कोई भी सवाल भेजें, अपना नाम ज़रूर भेजें, शहर का नाम ज़रूर भेजें, फिर अपना सवाल भेजें। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन से, भिटमन मजुमदार है bmazumdar.com के, और साथ ही मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है, और दिनेश सोमानी जी होंगे आगे शो में, जो एग्री मार्केट पर आप अपनी राय देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आज आपको दो अहम खबर के बारे में बता दें। वो ये है कि गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 32 जिलों को दूसरे चरण में शामिल कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड को लेकर अहम खबर यह है कि ओपेक प्लस की कल से अहम बैठक शुरू हो रही है, जिसमें जुलाई में किस तरह का उत्पादन रहेगा इस बात का ऐलान यहां पर किया जाएगा। तो ये दो अहम खबर है, क्रूड को लेकर और एक गोल्ड हॉल मार्किंग को लेकर। चलिए अब वापस से लौटते हैं और क्रूड पर डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल, कल अहम बैठक है ओपेक प्लस की। दूसरी तरफ जो ओपेक प्लस का कार्टेल है, वहां से रूस को सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये अभी अटकलें ही हैं, ऑफिशियल किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं है। कितना बड़ा सेटबैक होगा और मार्केट में क्या इस फैसले से सप्लाई बढ़ाने में जो ओपेक के मेंबर है उनको आसानी होगी? नमस्कार विश्व जी। बिल्कुल, अगर रशिया को ओपेक प्लस से बाहर किया जाता है तो बाकी मेंबर्स का डेफिनेटली कोटा बढ़ेगा, और बढ़ाने के लिए जो टारगेट होंगे उसमें बाकी कंट्रीज को काफी बेनिफिट मिल सकता है। बाकी अभी देखते हैं क्या आउटकम रहता है मीटिंग का। जैसे कि चाइना के लॉकडाउन भी खुल गए हैं, खुल रहे हैं, और उसके रहते हुए जो डिमांड जितनी उम्मीद थी उतनी डिमांड भी आ रही है बाजार में, और बाजार में हमने उसका असर भी आते हुए देखा है, खासतौर पे ऑयल मार्केट में। बट ऐसा लगता है कि $120 अभी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं नामेक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि $120 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तब एक फर्दर एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है। और इंडियन मार्केट की बात करूं तो 9300 का एक मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है आने वाले समय के लिए। और आज और कल के दिन मुझे लगता है कि बाजार की पूरी नज़र जो होगी ओपेक की मीटिंग के आउटकम पे होगी। ओपेक की मीटिंग में जो डिसीजन होने वाले हैं रशिया को लेकर और उत्पादन बढ़ाने को लेकर, उस पर काफ़ी बाजार का तवज्जो रहेगा, और उसके बाद ही बाजार एक नई दिशा पकड़ सकता है। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि बाजार एक दायरे में रहने वाला है। अगर मैं निचले स्तरों की बात करूं तो 8800 मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है आने वाले समय में, और 9300 रेसिस्टेंस की तरह कर सकता है। मतलब आज और कल के लिए बाजार जो है इस 500 रुपए के दायरे में रहने वाला है, और मीटिंग के आउटकम के बाद एक नई दिशा निर्धारित हो सकती है बाजार की। चलिए क्रूड की बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल भी है। एक सवाल है जीके का अहमदाबाद से। क्रूड का इन्होंने 8500 स्ट्राइक की पुट 305 रुपए में खरीदा हुआ है। बिटफन, आप भी काफी क्लोजली ट्रैक आजकल कर रहे हैं ऑप्शंस को, बताइए क्या करना चाहिए इनको? 8500 स्ट्राइक की पुट है इनके पास। अभी तो एक्सपायरी टाइम है, लेकिन फिलहाल के लिए सिनेरियो क्या है कि क्रूड में काफी एक बड़ा अभी एक जो स्पाइक आया था, और स्पाइक आने के बाद $117 का जो भी लेवल है, ये मार्केट कन्विंसिंगली उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, और जो $120 का एक लेवल भी है, लेकिन इमीडिएट 117 118 का जो भी एक रेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर मैं देखता हूँ तो 8800 का एक सपोर्ट रेंज है, और वो शायद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और वो जब टूटेगा तभी मार्केट में एक मॉडरेट सेलिंग दिख सकता है। और जिस तरह से पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा मॉडरेट करेक्टिव एक्टिविटी आ रहा है, तो क्रूड ऑयल में उतना अभी तक नहीं आया है। तो आज जो ओपेक का मीटिंग है वो शायद इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, और शायद मार्केट में एक डायरेक्शन लेके आ सकता है। मुझे तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में जिस तरह से मैंने क्लोजिंग देखा है, जिस तरह से चार्ट का क्लोजिंग है, एक पिन बार क्लोजिंग है या एक हैमर जैसा क्लोजिंग बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर जैसा, तो उसको देख के लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में शायद थोड़ा हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बहुत शार्प नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स का जो लेवल है 9070 जो भी है, वहां पे शायद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंट्राडे मिलेगा, वहां पे फ्यूचर्स में शॉर्ट बन सकता है।
और जो भी पुट है मेरे हिसाब से पुट को थोड़ा रख सकते हो आप, और एक थोड़ा सा डिक्लाइन आने से आप एग्जिट करने के लिए देख सकते हो, क्योंकि इसका और जो भी है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी के कारण जो भी क्रूड ऑयल के ऑप्शन है काफी एक्सपेंसिव है, उसके काफी आईवी काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर वोलेटिलिटी आता है, थोड़ा डिक्लाइन आता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग अभी यहाँ पे बने रहे, और थोड़ा डिक्लाइन आता है तो आप प्रॉफिट में ले सकते हैं। ओके राजीव जी, आपसे भी मेरा सवाल होगा। आप भी ऑप्शंस को बेहतर तरीके से ट्रैक करते थे, और मुझे याद है कि आप पहले भेजा भी करते थे ऑप्शंस कॉल, और क्रूड आपकी फेवरेट ऑप्शंस कॉल्स भी हुआ करती थी। जीके को क्या सलाह दे रहे हैं? 8,500 स्ट्राइक की पुट इनके पास है 305 रुपए पर, अभी 190 के आसपास चल रहा है, नुकसान हो रहा है, रुके? लग रहा है इनके भाव आएंगे? विश्वमोहन जी, मुझे भी लगता है कि रुकना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है $120 के आसपास इंटरनेशनली थोड़ा सा थकावट सी भी महसूस कर रहा है, जबकि चाइना का लॉकडाउन खुलने का न्यूज़ भी मार्केट में आ चुका है। प्लस ओपेक को भी अगर उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली $100 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, और इस मौके का ओपेक प्लस भी फायदा उठाना चाहेगा उत्पादन बढ़ाकर, क्योंकि ऐसे भाव आई थिंक काफी समय के बाद इनको मिले हैं। स्पेशली लॉकडाउन में जब बाजार को हमने माइनस में ट्रेड होते हुए देखा, तो इस समय अगर ऑयल 100 प्लस में अगर उनका बिकता है तो उत्पादन बढ़ा के उनको बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि उत्पादन बढ़ने का काफी संकेत आने वाला है, तो ये पुट में वेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले ये। अगर बाजार मैं क्योंकि पुट का वैसे स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि 200 पॉइंट के आसपास बचे हैं पुट में। मैं भाव के हिसाब से इनको स्टॉप लॉस दे देता हूं। अगर बाजार ऑयल का 9300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे चलता है, तब एक बार ये पुट में से एग्जिट कर लें, क्योंकि तब चांसेस हो सकते हैं कि फिर ऑयल जो है फिर एक नई तेजी की तरफ बन जाए, और इंटरनेशनली $120 का जो दाम है वो भी एक स्टॉप लॉस की तरह ही यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक है स्वप्निल है अहमदाबाद से। इनका सवाल मनोज जी से लेंगे। मनोज जी, सवाल ये है कि चांदी 62,900 रुपये पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, क्या इनके भाव आपको आते हुए दिख रहे हैं? लग रहा है ये प्रॉफिट में आएंगे? नमस्कार विश्वमोहन जी, जहां तक सिल्वर की बात करें तो हमने पिछले 2 सेशन में यहाँ गिरावट आते हुए देखी है। शॉर्ट जी मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है सर आवाज। यूएस फेड के जो गवर्नर के कल स्टेटमेंट आए थे, वहां से उन्होंने जो ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की वकालत की है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो जारी रहेगी जब तक इन्फ्लेशन जो है वो फेड के टारगेट रेट तक नहीं आ जाता है। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़त आते हुए देखी थी, जिसके चलते सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी मेरा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव चांदी में बना रह सकता है। एक बार कीमतें 60,200 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो अगर ये लंबी अवधि के निवेशक है तो कीमतों को अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिर एक बार कीमतें जो है जब रिवर्सल आएगा तो 63,500 64,000 जो है वो लेवल दिखा सकती है। फिलहाल जो कीमतें हैं वो 60,000 से 63,564 के दायरे में बनी हुई है। तो अभी लोअर एंड पे फिर एक बार 60,000 के आसपास यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है थोड़ी गिरावट दिखे, यहाँ पर दबाव दिखे, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप होल्ड कर सकते हैं और मनोज जी को फॉलो कर रहे हैं तो आप रुक सकते हैं। मनोज जी का मानना है कि 63,000 से 64,000 का भाव वापस से चांदी दिखा सकती है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। मनोज जी, आपसे भी यही सवाल होगा। पवन जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं और ये 2 से 3 महीने के लिए ग्वार सीड और कॉटन केक दोनों पर राय जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे इनको? क्या अपर रेंज देख रहे हैं ग्वार सीड में भी और कॉटन केक में? ग्वार सीड और कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो दोनों ही कमोडिटी में अच्छी करेक्शन हमने आते हुए देखी है, और ये दोनों कमोडिटीज अपने आप सपोर्ट लेवल के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में दोनों ही कमोडिटी को देखना चाहिए। मेरा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल केक में 2,900 2,050 तक के जो स्तर है वो अगले 1 से 2 महीने में दिखा सकती है। तो यहाँ पे 2950 तक की पॉसिबिलिटी लगती है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ भी बहुत अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं। मेरा मानना है कि 5,600 के आसपास यहाँ मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेंगे और कीमतें फिर ओके लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं।
ओके सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, बार बार जब आप टारगेट बोलते हो उस समय ऑडियो डाउन हो जा रहा है। सिर्फ ग्वार सीड का और अपर रेंज टारगेट 2950 तो कॉटन केक का मैंने सुन लिया था, ग्वार सीड का अपर रेंज का टारगेट क्या बताया आपने? 6250 से 6300 तक के स्तर जो है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। केदार है सोलापुर से, इनका सवाल भी ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शंस पे आजकल बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप सभी मेहमानों से यही मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऑप्शंस के जितने भी स्ट्राइक के प्रीमियम है उस पर भी नज़र रखें कि क्या कुछ करना चाहिए वहाँ पर। केदार का जो सवाल है वो है 61,000 स्ट्राइक का पुट इन्होंने लिया है 1200 रुपये पे। हाँ, ये नुकसान में है, थोड़े से नुकसान में। क्या करना चाहिए राजीव जी इनको? 61,000 का पुट सिल्वर का? हाँ सिल्वर का सर, 61,000 के स्ट्राइक का पुट ले रखा है इन्होंने, 24 जून की एक्सपायरी है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर सकते हैं। पुट में वापस एक अपवर्ड मूवमेंट आना शुरू हुआ है। पुट का जो लोअर रेट था वो करीबन 800 रुपये के आसपास था इस पिछले मंथ एंड के आसपास। अब जो है भाव 1500 के आसपास आई थिंक ट्रेड कर रहे हैं पुट के। तो मेरी राय रहेगी थोड़ा वेट कर लें और एक स्टॉप लॉस लगा लें। ये 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें विश्वमोहन जी। मुझे लगता है दाम 1800 रुपये तक और ऊपर में जा सकते हैं। तो इनकी कॉस्ट अगर मालूम चल जाए तो थोड़ा इजी रहेगा इनको बताना हमें। सर 1530 अब भाव हो गया, अभी मैं देख पा रहा हूँ एक्सचेंज पर, तो 1529 है और 1200 पे इनकी खरीद है, तो प्रॉफिट में ही है ये। वेरी गुड। तो बस अपना कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 1200 का और 1800 के आसपास प्रॉफिट को लॉक करें। यानी कॉस्ट के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले जाए और 1800 तक का वेट कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक जितेंद्र सिंह हैं बिलारा से, खाने के तेल का आउटलुक जानना चाह रहा है। हालांकि खाने के तेल का तो अब वायदा में ट्रेड नहीं हो रहा है। राजीव जी ट्रैक कर रहे हैं, क्या लग रहा है आउटलुक आपको एडिबल का? थोड़ा सा वीक लग रहा है एडिबल ऑयल का। जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम हुई है, प्लस इंडोनेशिया वगैरह के बैन भी हटे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह का बारिश का मानसून भी अच्छा बताया जा रहा है, तो आने वाले समय मुझे लगता है कि जो ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा दबाव में रहना चाहिए। सुरजीत है अगले कॉलर दिल्ली से, लॉर्ड जिंक है इनके पास 336 रुपए 50 पैसे पर शॉर्ट पोजीशन है। बिटुपन क्या लग रहा है, इंतजार करें? जिंक में 338 के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है और वहां पे स्टॉप लॉस लाके पोजीशन को बने सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट 327 में अगर उनके 3 लॉट है तो 327 328 का जो रेंज है एक सपोर्ट रेंज है, वहां पे थोड़ा पार्शियली बुक कर ले। उसके बाद अगर उस वो लेवल आता है उसके बाद ट्रायल करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस है 338 के आसपास आप स्टॉप लॉस लाके इसको होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरह से पैनिक अभी मार्केट, लेकिन जिंक में उतना डिक्लाइन नहीं है कंपेयर टू अदर बेस मेटल, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इवनिंग सेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन फिर तो ऐसा क्यों नहीं साफ कह दे रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक करके ले जाइए, इसलिए अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनका 328 तक लग रहा है कि मार्केट में आ सकता है। मार्केट 320 के आसपास एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वहां पे पार्शियली बुक कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से 2-3 रुपए और नीचे आने दीजिए, 2-2.5 रुपए, फिर आप कोशिश करें कि पूरा ही निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन की उम्मीद नहीं लग रही है। राज हैं दिल्ली से, जानना चाह रहे हैं कि 65,000 चांदी कब तक जा सकती है? राजीव जी कब तक लग रहा है 65,000 चांदी? विश्वमोहन जी अभी तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाजार फिर से शायद पिछला बॉटम भी शायद टेस्ट कर ले एक बार। 60,000 के आसपास एक बार मुझे लग रहा है दबाव आते हुए, और अगर बाजार 63,000 के अगर ऊपर चलता है तब उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 65,000 आ सकता है। अभी फिलहाल 63,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा आने वाले समय के लिए रेसिस्टेंस के तौर पे। बाजार ने 3 या 4 दिन पहले सिल्वर ने एक अटेम्प्ट भी किया था, अराउंड 63,000 से ही ये वापस हम डाउनवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि मार्केट एक बार सिल्वर का 60,000 तक और नीचे में ड्रॉप कर सकता है। तो फिलहाल 65 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लगता है कि 2 या 3 महीने तो लगने चाहिए। क्रिश हैं दिल्ली से, ये भी रेगुलर कॉलर है और कॉपर के ही ट्रेडर हैं। मनोज जी क्या सलाह देंगे कॉपर में इनको?
कॉपर में भी बेस मेटल्स में ऊपरी लेवल से फिर एक बार बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि कॉपर में लोअर लेवल्स पर फिर 762 764 के रेंजेस में सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट की ये लेवल पे जो है सलाह नहीं रहेगी। हम एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे देख रहे हैं 762 से 785 का, तो अभी ये लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट की पोजीशन लोअर लेवल पर नहीं बनाए, और अगर पोजीशन हो तो यहाँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जो है वो नजरिया रखें। शॉर्ट अगर करना है तो ऊपर में 780 785 के रेंज में कर सकते हैं। मनोज जी, योगेश हैं जयपुर से, ये भी रेगुलर कॉलर है। ये सोना चांदी क्रूड और नेचुरल गैस चारों ही काउंटर पे इंट्राडे के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। गोल्ड में इंट्राडे में मेरा मानना है कि लोअर लेवल्स पर 50,300 जो है यहाँ पे वो लेवल्स आ सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर 50,700 750 ये रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं अगर चांदी की 61,000 के आसपास रेजिस्टेंस रहेंगे इंट्राडे में। कुछ दिक्कत हो रही है सर। गोल्ड का तो टारगेट ले लिया मनोज जी का, अब बिटपन आप बता दीजिए चांदी क्रूड और नेचुरल गैस का टारगेट क्या है इंट्राडे के लिए। मार्केट थोड़ा गिरने वाला है, 60,700 के आसपास फिलहाल चल रहा है, तो थोड़ा पुल बैक में बेचिएगा। 60,000 तक मुझे लग रहा है मार्केट आ सकता है। 60,100 टू 200 तक मार्केट गिर सकता है गोल्ड फॉरवर्ड। और गोल्ड का भी मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि गोल्ड में भी डबल टॉप फॉर्मेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, और जितना स्टॉक मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होते जाएगा उतना मार्केट स्टॉक गोल्ड एंड सिल्वर में करेक्शन आना चाहिए। तो गोल्ड में मुझे नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि 60,200 तक है। उसके बाद नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा आज बिकवाली आया हुआ है, लेकिन काफी शार्प नहीं है। तो नेचुरल गैस में डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं करना, उसको बेटर थोड़ा पुल बैक आता है तो 665-70 के आसपास सेलिंग करना है, और नीचे 640 का जो सपोर्ट बना है इंट्राडे, अगर ये टूट जाता है तो यहाँ से 15 रुपए नीचे भी आपको मार्केट दिख सकता है। चलिए, हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी है, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से हैं। सर स्वागत है आपका दिनेश जी। आप वेट भी कर रहे हैं, और सबसे पहला सवाल आपसे जीरे पर होगा, क्योंकि ये कॉलर भी सवाल भेज रहे हैं। प्रभु हैं जैसलमेर से, इनका सवाल है कि अगले 4 महीने में अगस्त सितंबर तक जीरे में क्या रहेगा, क्या लग रहा है दिनेश जी अगले 4 महीने के लिए? जी बिल्कुल, नमस्कार सर। अगले 4 महीने में मैं कहूंगा सर, मुख्यतः जुलाई अगस्त सितंबर ये बहुत डिमांड का पीक पीरियड होता है जीरे में। तो मुझे लगता है कहीं पर भी अगर डिप्स मिलता है 20,400 का घर जीरा अभी नहीं ब्रेक करना चाहिए। अपसाइड दोबारा 21,400 और 22,200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की ही रणनीति मुझे लगता है अभी लगानी चाहिए। एक हमारे पवन है हिसार से, ये ग्वार सीड और कॉटन केक का टारगेट जानना चाह रहे हैं आप रेंज का, क्या सलाह देंगे इनको ग्वार सीड के में और कॉटन केक में? सर शार्ट टर्म काफी शार्प फॉल आया है। अभी हम देखते हैं ग्वार सीड 6100 से नीचे अभी 5725 का लेवल बनाया है इसने। एक पुल बैक रैली इसमें देखने को हमें मिल सकती है, तो 5755 के आसपास खरीद किया जा सकता है जून का कॉन्ट्रैक्ट। 5855 5935 अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने को मिल सकता है। और रही बात कॉटन सीड ऑयल की तो 2745 से बार बार ये कॉटन सीड ऑयल के घूमता है, तो 2755-65 की रेंज में कहीं पर भी आप इसे बाय कर सकते हैं। 2835 2900 अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है सर। ओके सर, गेहूं आप ट्रैक कर रहे हैं क्या सोमानी जी? गेहूं में सर, गेहूं में मोस्टली जो पोजीशन है जी, मोस्टली गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है, बट वर्ल्ड लेवल पर इसमें शॉर्टेज है, और मुझे लगता है मार्केट दोबारा गेहूं में रिबाउंड करेगा, और इस साल गेहूं का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। सर इनके पास 500 बोरी है, 15 जून तक बाजार क्या रहेगा, क्या लग रहा है आपको गेहूं का? 15 जून तक तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि अपसाइड पोटेंशियल अभी इमीडिएट बन सकता है, लेकिन सितंबर तक मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एग्री मार्केट का आउटलुक बताया, और कुछ बेहतरीन कॉल्स भी देकर आप जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये राकेश सिंगल है और कॉटन पर इनका सवाल है, और मनोज जी से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनोज जी के फॉलोअर है। मनोज जी, 48,500 पर इन्होंने बाई किया है, क्या करना चाहिए राकेश जी को? शायद ऑडियो में सर कोई दिक्कत है, मनोज जी की ऑडियो नहीं आ रही है। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कॉटन क्या लग रहा है, ये क्या करे? 48,500 रुपए पर बाई कर रखा है इन्होंने। कॉटन देखिए 50,000 के स्तर से लगातार एक गिरावट दिखा रहा है। 45,000 के आसपास कॉटन के भाव आ गए हैं। मुझे लगता है कि कॉटन में थोड़ा सा गिरावट और बढ़ सकती है। देखिए कॉटन ने जो तेजी ली थी विश्वमोहन जी,
तो अराउंड 30,000 के स्तर से हम लगातार इसमें एक बढ़त आते हुए देख रहे थे। तो अभी पहली दफा कॉटन ने गिरावट का एक स्तर शुरू किया है। हालांकि एक सपोर्ट पॉइंट है अराउंड 45,000, एग्जैक्टली 45,000 पर है। अगर 45,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट मुझे जो सपोर्ट दिखता है वो दिखता है 43,000। तो 45,000 अगर ये नहीं ऑनर करता है मार्केट सपोर्ट को, तो नेक्स्ट जो है मुझे लगता है 43,000 तक और नीचे में गिर सकता है अगर 45,000 के नीचे सस्टेन करता है। थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है इसमें। वीक लग रहा है। अब सवाल जवाब रैपिड फायर के तौर पे लेना पड़ेगा, काफी दर्शक भेज रहे हैं। निशांत है मेरठ से, गोल्ड और सिल्वर का शाम के सत्र के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। राजीव जी। थोड़ा कमजोर लगते हैं। गोल्ड 50,300 तक नीचे में फिसल सकता है और सिल्वर 60,100 तक, और दोनों में बिकवाली कर सकते हैं थोड़ा उछाल आने पर। गोल्ड में 50,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सिल्वर में 61,150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके मनोज जी, अगले कॉलर है देवा प्रसाद पांडा है गुरुग्राम से। 770 रुपए में इन्होंने कॉपर सेल किया है, क्या करना चाहिए मनोज जी? होल्ड कर सकते हैं। 774 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 767 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, अब बिटमन आप बताइए कि शिव कुमार जी का सवाल है कि गोल्ड का क्या लेवल रहेगा, क्या लग रहा है, किस तरह के लेवल आपको एक दो दिनों के लिए दिख रहा है गोल्ड में? गोल्ड मुझे लग रहा है कि 50,000 के नीचे आ सकता है, 49,800 का लेवल भी पॉसिबल है। तो आज थोड़ा पुल बैक आता है तो बेच के चलिए, मेरे हिसाब से सेल ऑन पुल बैक है, रिवर्सल फॉर्मेशन है, कॉमेक्स में भी डबल टॉप फॉर्मेशन है चार्ट में। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में सेलिंग पे रहना बेटर होगा, थोड़ा पुल बैक आने से बेचिएगा। अगले दर्शक है रविंदर पाल सिंह है अमृतसर से। इनके पास 2 लॉट सिल्वर माइक्रो के हैं, 30 जून की एक्सपायरी वाली। 62,750 और 62,400 अलग अलग भाव पे खरीदा है। अब इनको क्या करना चाहिए? अभी 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है। मनोज जी क्या करें, इनके लॉस क्या खत्म होंगे? आपने शुरू में ही बताया था कि ये हो सकता है कि 63-64,000 तक आ जाए वापस से चांदी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक दबाव है और मेरा मानना है कि 60,000 के जो स्तर है वो पहले आएंगे। तो एक बार अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, और अगर होल्डिंग कैपेसिटी है 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनके भाव फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। राजीव जी, शाम तक चांदी का भाव कहां तक जा सकती है? दिग्विजय का सवाल है। विष्णु जी देखिए, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार एक बार पहले नीचे आना चाहिए। 60,100 तक का नीचे में हमें लगता है पॉसिबल टारगेट है, और स्टॉप लॉस जो है 61,150 का मेंटेन करना है। करंट रेट से अगर 100 से 125 रुपए का एक पुल बैक मिलता है तो वहां बिकवाली कर सकते हैं। गुप्ता है झांसी से, गोल्ड का व्यू चाहिए। मनोज जी, गोल्ड में क्या लग रहा है आज? बिल्कुल, यहाँ पे एक थोड़ा सा पैनिक जो है वो दिख रहा है। मेरा मानना है कि गोल्ड एक बार $1,820 इंटरनेशनल मार्केट में फिर टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 50,300 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा दबाव ही यहाँ देखने को मिलेगा और 50,300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। विनय कुमार है राजस्थान से, झालावाड़ से। बिटपन, चांदी ऊपर में कहां तक जाती दिख रही है आपको? चांदी में इंट्राडे में तो मुझे लग रहा है पुल बैक में 60,800 के आसपास अगर आता है, 900 के आसपास, तो बेचना चाहिए। बाइंग पे मत रहिएगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सेल और पुल बैक जैसा भी सिनेरियो है। तो अगर उनको बाइंग है तो मेरे हिसाब से बाइंग रहना नहीं चाहिए। पुल बैक में अगर ऊपर आता है 100-150 रुपया ऊपर, बेचना चाहिए। हरिओम है मध्य प्रदेश से, जून में जीरा 20,000 तक आ सकता है क्या मनोज जी? 20,500 तक मेरा मानना है कि एक बार यहाँ स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 20,500 का यहाँ पे अगर इनका शॉर्ट का पोजीशन है और उसके आसपास कीमतें आए तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। अमित जयपुर से सिल्वर इस हफ्ते का टारगेट जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, इस हफ्ते का टारगेट चांदी का क्या है? विष्णु जी, 60,000 तक का टारगेट मुझे लगता है पॉसिबल है। आज और कल के दिन में जो जिसकी चांसेस थोड़े से प्रोबेबिलिटी बेस पे ज्यादा है। 60,150 का स्टॉप लॉस रखना है, जैसा हमने बताया। अब आखिरी सवाल ले रहे हैं, फटाफट से बिटपन बता दीजिए। 9113 में इन्होंने क्रूड बाई किया है और एनजी 653 में बाई किया है। क्या लग रहा है, क्या करें, पोजीशन को होल्ड करें? क्रूड में देखिए कितने में बाई किया उन्होंने? 9113। ओके, तो काफी नीचे है अभी। इनको 8800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर उनको होल्डिंग होना है। और उनका नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस कितने में बाइंग हुआ है उनका? है सर 630 पे।
ओके, उनका शायद अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है 620 के ऊपर उनका नीचे उनका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में डाउन साइड है, थोड़ा पुल बैक में निकल जाना बेटर रहेगा। ओके, शुक्रिया बिटपन आपका, मनोज जी आपका, राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और जितना संभव हो सका आज सवालों के आप लोगों ने जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।